ये कोलकाता के बड़े बाजार का इलाका है जिसे मिनी राजस्थान कह देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भीड़ भरे इस इलाके में दौड़ने की रफ्तार तक चल रहे लोगों में कोई परिचित मिल जाएं तो होठ की हल्की सी जुम्बिश से अभिवादन करते हुए बिना ठहरे आगे बढ़ जाना आम बात हो सकती है, लेकिन इस एक दृश्य से ही आप कोलकाता वालों को मशीनी मान बैठे तो गलत साबित हो सकते हैं। इनके लिए कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार उन तंग गलियों के बीच बने बड़े से हॉल में झांक लीजिए जहां शाम होने से पहले ही लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में 100 से ज्यादा लोग जुट जाते हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां, युवक सब शामिल हैं। हाथ में आ जाती हैं छोटी छोटी बुकलेट। ढोलक, तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइजर के साथ छम छमों की ताल मिलती है और गीत के बोल फूटते हैं। और तो तीजियों रो त्योहार, घर घर खुशियों रो त्योहार, गौरल पूजन रो त्योहार बालो लागे जी। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग पेशेवर गायक नहीं हैं। कईयों का सुर नहीं लगता तो कोई ताल मिलाने में चूक जाता है। उस्ताद सरीखे एक शख्स बार बार रीटेक करवाते हैं और संतुष्ट होने के बाद ही अगले अंतरे की ओर बढ़ते हैं। इन सब के बावजूद गाने वालों के चेहरों पर उत्साह और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की ललक स्पष्ट दिखाई देती है। इसके साथ ही झलकता है एक आस्था का भाव जो इन गीतों के बोलों में पिरो दिया गया है। यह आस्था गौर यानी गणगौर माता के लिए है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कोलकाता की गणगौर यानी गवर्जा मंडलियों की। एक दो नहीं, ऐसी 9 मंडलियां बड़ा बाजार और आसपास के ही इलाके में गणगौर के रिहर्सल में पिछले कई दिनों से जुटी है। यहाँ गाने बजाने वालों से लेकर टेर मिलाने वालों में कोई बड़ा व्यापारी है तो कोई स्टूडेंट, किसी की कंपनी में नौकरी है तो कोई प्रोफेशनल। इन सब से इतर सब एक जाजम पर गोडा भिड़ा यूं बैठे हैं मानो घर में बेटी का ब्याह मंडा है और सबको मिलकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। यहां हैरानी की बात यह है कि गणगौर मूल रूप से राजस्थान का त्योहार है। कोलकाता में भी मारवाड़ी समाज ही इस त्योहार को विशेष रूप से मनाता है, लेकिन राजस्थान से जो गवर उस वक्त के कलकत्ते के लिए रवाना हुई थी वह आज जाकर इतनी बदल गई है कि खुद राजस्थान के लोग उसे देखने सुनने हर साल जाते हैं। मसलन राजस्थान में गणगौर को विशुद्ध महिलाओं का त्योहार माना गया था, लेकिन कोलकाता में यह पुरुषों का प्रमुख त्योहार हो गया। हालांकि अब बदलाव आ रहा है और महिलाएं भी मंडलियों में बराबर भागीदारी निभाने लगी हैं। कोलकाता की ऐसी ही एक मंडली में हमें नरेंद्र कुमार बागड़ी मिले। उन्होंने गवर के इस बदलते रूप और कोलकाता में पिछले लगभग 100 सालों में गणगौर मनाने की जो प्रतिबद्धता बताई वो रोमांचित करने वाली है। नरेंद्र बागड़ी कहते हैं, मैं 60 साल से गणगौर के इस आयोजन से जुड़ा हूं। मुझसे पहले पिता और दादा इससे भी कहीं अधिक समर्पण से यह काम करते थे। मैं नरेंद्र कुमार बागड़ी हंसपुर गवर्जा माता का सभापति हूँ और इस मंडली से लगभग 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम बागड़ी परिवार 60 वर्षों से 70 वर्षों से इस मंडली की सेवा में लगे हुए हैं। संवत 2012 में ढूढ़िया मार्जा उन्होंने
हमारे मंडली की माता की स्थापना की थी और रुक्मणी देवी मालू उनके सहयोग से हमने प्रथम सेवा पूजा आरंभ की। वे यह भी बोले कि अकेले बागड़ी परिवार नहीं वरन कोठारी, दम्माणी, मोहता, बिन्नाणी सहित कई परिवारों की पीढ़ियां इसी तरह अपनी इस मंडली की गणगौर के लिए जुटती रही हैं। समाज के कई शख्स जुड़े थे, कई परिवार थे जिनमें इस मकान में इस मंडली के रहने वाले कोठारी परिवार, दम्मानी परिवार, मोहता परिवार, वे आज भी नए गीतों के साथ ही घनश्याम जी आचार्य और विठल शंकर दवे यानी गुरु जी के वो गीत गाते हैं जो सालों पहले रचे गए थे। यहाँ एक सुखद आश्चर्य वाली बात यह भी है कि विठल शंकर दवे बंगाल की कवर्जा के इतिहास में अकेले ऐसे गीतकार रहे हैं जो राजस्थान के नहीं थे, यानी राजस्थानी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने गवर के गीत मायड़ भाषा यानी राजस्थानी में रचे हैं जिन्हें आज भी पूरे भाव से गाया जाता है। जहां तक गवर्जा मंडलियों की बात करें तो मोटे तौर पर 9 मंडलियां इस समारोह में भागीदारी निभाती है। इनमें श्री श्री मनसा पूर्ण गवर्जा माता सेवा ट्रस्ट, श्री श्री गवर्जा माता पारख कोटी, श्री बलदेव जी गवर्जा माता सेवा ट्रस्ट, श्री नींबू तल्ला पंचायत गवर्जा सेवा ट्रस्ट, श्री श्री गवर्जा माता गांगुली लैन, श्री श्री गवर्जा माता कलाकार स्ट्रीट, श्री श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर गौरी माता, श्री श्री बांस तल्ला गवर्जा माता कमेटी और श्री श्री गवर्जा माता हंस पुकुर मंडल शामिल हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत, तैयारी और रिहर्सल के बाद गवर की तीज और चौथ को ये मंडलियां शोभा यात्रा के रूप में बाहर आती है। सबकी परफॉर्मेंस होती है। सैकड़ों लोगों वाली इन मंडलियों की प्रस्तुतियां देखने हजारों लोग जुटते हैं। इस बार भी वह अवसर आ गया है जब मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देने पहुंची हैं। इन्हें देखने सुनने जहां हजारों लोग जुटे हैं, वहीं स्वागत सत्कार करने वालों की भी कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त टीएमसी नेता सपन बर्मन भी उन लोगों में से एक हैं जो मारवाड़ी समाज के इस उत्सव में पूरी तरह सहयोगी ही नहीं बल्कि भागीदारी बनकर मिलते हैं। सपंदा संबोधन वाले बर्मन के गणगौर के प्रति समर्पण का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनके प्रयास से बड़ा बाजार इलाके में एक गणगौर गेट तक बना है। इस गेट के साथ सद्भाव की एक बड़ी मिसाल यह भी जुड़ी है कि इसे नगर निगम ने बनवाया है और उद्घाटन खुद मेयर फिरहाद हकीम ने किया। फिरहाद हकीम 2018 से कोलकाता के 38वें महापौर के रूप में कार्यरत रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास, नगर निगम और आवास मंत्री भी हैं। बहरहाल जब बात राजस्थानी गणगौर के कोलकाता संस्करण की हो रही है तो यह बताना लाजिमी होगा कि अब यह गणगौर इतनी फेमस हो गई है कि राजस्थान के लोग गवर सुनने देखने बंगाल जाते हैं। ऐसे ही गणगौर के प्रशंसकों में एक हैं प्रख्यात ज्योतिर्विद राजेंद्र व्यास उर्फ मम्मू महाराज। एक मम्मू जी महाराज हैं, मैंने उनसे दोस्ती की थी। वो ज्योतिष विज्ञान का बड़ा समझ है उनको, लाल किताब वगैरह। मम्मू महाराज का गवर के प्रति क्रेज कितना है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही बीकानेर के हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल में उनके हार्ट का इलाज हुआ है। एक साथ 3 स्टेंट लगे हैं। इसके बावजूद बिस्तर से उठते ही वे कोलकाता पहुंच गए हैं ताकि गणगौर देखने से कहीं चूक न जाए। जाहिर है कि लगभग 150 साल पहले बीकानेर या राजस्थान से जो गणगौर बंगाल गई थी
उसका क्रेज अब इतना बढ़ गया है कि बीकानेर में भी जब युवतियां गवर पूजती हैं तो गाती हैं कलकत्ते हालों गौरियारी मौजा बीकानेर की। कोलकाता से रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पुरोहित की स्पेशल रिपोर्ट।